नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। मैं मुकेश ठाकुर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। इस वक्त मौजूद हूं आज की दिन भर की तमाम खबरों के साथ। सबसे पहले आज की प्रमुख सुर्खियों पर एक नजर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। शनिवार 1 फरवरी से कड़ी सुरक्षा के बीच इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी शुरू। 74 केंद्रों पर 57,613 परीक्षार्थी होंगे शामिल। 1.5 साल से फरार टॉप 20 कुख्यात अपराधी सानू कुमार उर्फ सोनू को एसटीएफ ने सदर थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। और तुर्की थाना क्षेत्र के छोटा सुमेरा गांव में जमीनी विवाद में 3 लोगों पर गोली चलाने वाले फरार अपराधी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। तो ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होगी। 74 परीक्षा केंद्रों पर 57,613 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हो रही है। परीक्षा 1 से 15 फरवरी तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक विषय में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें विद्यार्थियों को विकल्प के रूप में 100 अतिरिक्त प्रश्न दिए जाएंगे। इंटर परीक्षा में मुजफ्फरपुर जिले से 57,613 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनके लिए 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के सफल और कदाचार मुक्त संचालन के लिए वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से लैस किया जाएगा। मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी महाविद्यालय के केंद्राधीक्षक डॉक्टर अनु कुमारी ने बताया कि प्रथम पाली की परीक्षा 9:30 बजे से और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से शुरू होगी। इसके लिए 1 घंटे पहले केंद्र में प्रवेश शुरू हो जाएगा। प्रथम पाली की परीक्षा के लिए 8:30 बजे से और दूसरी पाली की परीक्षा के लिए 1 बजे से प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पूर्व यानी पहली पाली के लिए 9 बजे और दूसरी पाली के लिए परीक्षा के लिए 1:30 बजे मुख्य द्वार बंद हो जाएगा। इसके बाद परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा में जूते और मोजा पहनने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। पहले कहा था कि एग्जाम में जूता और मोजा पहनकर नहीं आ सकते, लेकिन ठंड को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने इसमें बदलाव किया है। अब बिहार बोर्ड में 12वीं क्लास के स्टूडेंट को 1 से 5 फरवरी तक के पेपर के लिए ही है। परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरफोन, मोबाइल, कैलकुलेटर आदि नहीं ले जा सकते। इसके अलावा स्टडी मटेरियल और किसी भी प्रकार के संचार उपकरण ले जाने पर सख्त मनाही है। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और करीब 10 कॉलेजों की और स्कूलों मिलाकर कुल टोटल 10 सेंटरों की संख्या है। और आप देख ही रहे हैं कि जैसे सजावट शुरू है, फाइनल काम हो चुका है और करीब वही 700 कुछ करीब बच्चे हैं। कल फर्स्ट सिटिंग में ज़्यादा करीब 400 कुछ बच्चे समथिंग है। फिर सेकेंड सिटिंग में फर्स्ट में साइंस, बायोलॉजी और फिलॉसफी की है और सेकेंड शिफ्ट में इकोनॉमिक्स की है। मॉडल सेंटर बनाया गया। किस प्रकार से बच्चों का स्वागत किया जाएगा? बच्चे के स्वागत के लिए व्यवस्था कर ली गई है कि उसको बहुत अच्छे तरह से तिलक लगा के और चॉकलेटें जो हर साल हमारी व्यवस्था होती है प्राचार्य के देखरेख में, बहुत अच्छे व्यवस्था की गई है। गेट के अंदर एंडिंग में ही बच्चों की अच्छे तरीके से स्वागत की जाएगी। एग्जाम कल से शुरू है। पश्चिमी अनुमंडल के अंतर्गत 17 सेंटर है, जिनपे की 163 बीएनएसएस के अंतर्गत रोकथाम के आदेश जारी किए जा चुके हैं। और फर्दर ये है कि एग्जाम्स में टाइमली पहुंचना है। जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, जिनकी भी वहां ड्यूटी लगी है, इन्हें ससमय 7 बजे सेंटर्स पे पहुंचने के आदेश मिले हैं। छात्रों से भी इस चीज की नम्र निवेदन है कि आप ससमय पहुंच सके, ताकि जो फ्रिस्किंग होनी है, विभिन्न तरह की चेकिंग्स होनी है, वो हो सके और आपकी परीक्षा शुरू होने में किसी तरह का विलंब ना हो। साथ ही साथ इन बातों का ध्यान रखें कि जो ड्रेस कोड आपके अलाउड है, शूज सॉक्स में अभी तक परमिशन नहीं मिली है कि शूज या सॉक्स आप पहन के आ सकते हैं, तो कृपया आप उसी तरह से अपने चप्पल पहन के आएं। आप अपने साथ कोई भी किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स ना लाएं, क्योंकि ये एग्जाम सेंटर्स में अलाउड नहीं है।
बाकी एग्जाम सेंटर्स में जैमर्स की उपयुक्त व्यवस्था की गई है। मजिस्ट्रेट्स प्रतिनियुक्त रहेंगे, बल प्रतिनियुक्त रहेगा। महिला और पुरुष सेपरेट बल है जिनको प्रतिनियुक्त किया गया है प्रॉपर्ली फ्रिस्किंग करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर कंट्रोल रूम है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के नंबर आपको सर्कुलेट किए भी गए हैं। अनुमंडल के लेवल पर भी कंट्रोल रूम है। आप अनुमंडल पदाधिकारी को भी अगर इन सेंटर्स पे कोई दिक्कत आती है तो आप फोन करके सूचना उपलब्ध करा सकते हैं। तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और अफवाहों को लेकर जो एग्जाम में होती है कि कभी कभार अफवाह फैल जाते हैं कि एग्जाम लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, उस पर क्या किस तरीके से नजर? जब तक कि आपके एग्जाम सेंटर पे ये इस बात की आपको सूचना ना मिले कि अब पेपर नहीं हो रहा है, ये अनुरोध रहेगा कि अफवाहों का ध्यान ना देते हुए आपने साल भर तैयारी की है, आप अपना परीक्षा लिखें। अनलेस की न्यूज ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ कि आप अफवाह के चक्कर में आपने अपना एग्जाम नहीं लिखा और उसके बाद एग्जाम रद्द भी नहीं हुआ है, ये केवल अफवाह है, तो आपका साल भर का जो मेहनत है उसका नुकसान हो जाएगा। तो मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि इस तरह की अफवाहों पर और जो बातें यहाँ वहां से आ रही है उस पर ध्यान ना दें और अपना एग्जाम जो है कि तैयारी पे ही ध्यान दें और एग्जाम लिख करके आए। एग्जाम को लेकर कुछ ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव? ट्रैफिक व्यवस्था शहर में ट्रैफिक वो भी आया है, ट्रैफिक प्लान आया है। इसकी सर्कुलेट किया जा चुका है विभिन्न माध्यमों से। इसकी जानकारी लेकर के अकॉर्डिंगली ट्रैवल प्लान करें। ये जो 2 शिफ्ट के बीच है 12 से 3 के लगभग जो टाइम है, इसमें अनुमानित है कि भीड़ एकाएक सड़क पर बढ़ जाएगी क्योंकि परीक्षार्थी एवं उनके जो अभिभावक हैं ये रोड्स पर आएंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो इस दौरान हमें उम्मीद है कि भीड़ बढ़ेगी। तो जिन लोगों का आवश्यक काम इस विंडो में ना हो तो उनसे अनुरोध रहेगा कि आप उससे पहले या उससे बाद निकलें ताकि आपको ट्रैफिक में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। 1.5 साल से फरार कुख्यात अपराधी सानू को बिहार एसटीएफ की टीम ने सदर थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ की टीम ने मुजफ्फरपुर जिले के टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट में शामिल कुख्यात हाईवे लुटेरा सोनू कुमार उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। वह सकरा थाना क्षेत्र के सरैया गांव का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी शहर के सदर थाना क्षेत्र से की गई। एसटीएफ की टीम ने सोनू कुमार से पूछताछ करने के बाद उसको सकरा थाने के हवाले कर दिया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अपराधी सोनू कुमार सोनू आदतन अपराधी है। हाईवे पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने और चलती बाइक पर गोली चलाने में वह माहिर है। उसने अपनी जीजा और छोटे भाई के साथ मिलकर सकरा थाना के पिपरा चौक के समीप 20 जुलाई 2023 को लूटपाट के दौरान बाइक सवार मोहम्मद शामिल को सीने में गोली मार दी थी। घटना के समय वह अपने बड़े भाई मोहम्मद आजाद के साथ समस्तीपुर से कर्जा थाना क्षेत्र स्थित मंसूरपुर चमरुआ गांव लौट रहा था। अपराधियों ने मोहम्मद आजाद को भी पिस्तौल के बट से मारकर जख्मी कर दिया। उसकी बाइक और पर्स समेत अन्य सामान लूट कर फरार हो गया था। पुलिस ने इस घटना में मैनुअल और टेक्निकल इनपुट के आधार पर जांच की तो सोनू कुमार उर्फ सोनू की संलिप्तता सामने आई थी। सोनू गिरफ्तारी के डर से छिपकर सदर थाना क्षेत्र में रह रहा था। आखिर में एसटीएफ की टीम और मुजफ्फरपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर उसको दबोच ही लिया। 30/1/25 की घटना है और इसमें एसटीएफ बिहार और मुजफ्फरपुर पुलिस दोनों के सहयोग से ही ये टॉप 10 सूची में ये थे और इनकी गिरफ्तारी हुई है। सानू कुमार इनका नाम हुआ और इन पर सकरा थाने में कई लूटकांड इन पर दर्ज है, जिसमें कि 340-23, 341-23 ये दोनों ही लूटकांड और आर्म्स एक्ट भी इसमें था। इसके अलावा बलीगांव वैशाली में भी इन पर एक लूटकांड इन पर दर्ज था। और ये देखने वाली बात यह है कि इनका घर सरैया यानी कि सरैया साकिन सरैया है, थाना सकरा है। इनके फादर का नाम बसंत सिंह है और इनके घर में जैसे हमारे सकरा में जो कांड हुआ था इसमें इनके बहनोई भी इन्वॉल्व थे, इनका छोटा भाई भी, यानी कि कहिए कि इनका पूरा घर ही लुटेरा का घर है। क्योंकि जहाँ बहनोई भी 341 में जो सकरा का 341 था उसमें संलिप्त थे, यानी कि वो सहयोगी थे। और छोटा भाई भी, बाद में छोटा भाई जो कि जुवेनाइल था उसने भी गोली चलाई थी और उसकी गोली चलाने से ही कि जो भी व्यक्ति घायल हुआ था। इस तरह से कहा जा सकता है कि ये टॉप 10 सूची के एक बहुत बड़े नामी गिरामी क्रिमिनल सानू कुमार को एसटीएफ और मुजफ्फरपुर पुलिस मिलकर
महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में मुसहरी की शिवा देवी की मौत की सूचना से गांव में गम का माहौल। प्रयागराज में कुंभ मेला के दौरान मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाने गई मुजफ्फरपुर की वृद्ध महिला शिवा देवी भी भगदड़ की शिकार बनी। प्रयागराज पुलिस प्रशासन की ओर से परिजनों को दूरभाष पर सूचित किया गया कि कुंभ मेला में भगदड़ के दौरान मरने वालों में शिवा देवी भी शामिल है। आपको बता दें कि शिवा देवी मुसहरी प्रखंड अंतर्गत रूपनाथ टोला निवासी स्वर्गीय बलदेव शर्मा की पत्नी थी। कुंभ मेला में मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या को डुबकी लगाने से मिलने वाले पुण्य को पाने की लालसा लिए वह प्रयागराज गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वहां भगदड़ में फंस जाने से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की सूचना के बाद परिजनों में शोक की लहर है। को गए थे बस से, यहाँ से गए 20-25 आदमी टोला का भी था। उसके बाद वहाँ गए, वहाँ से फोन आया, हम लोग जाने, उसके बाद गिर गई थी स्नान करने के बाद। तो कैसे जानकारी मिला कि ये फोन की थी उनके साथ, एगो धर्मशिला देवी थी, फोन की थी। तो हम लोग जाने उसी से देखे। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर उनका दोनों लड़का गया है अभी। कल पहुँचे हैं, कल परसों रात में 1 बजे गए थे दोनों भाई। 2 आदमी यारो गांव के है पड़ोसी। बॉडी मिला कि नहीं? हाँ मिल गया है। कितना परेशानी हुआ? अब परेशानी तो उन्हीं लोग न जानेंगे। हम लोग को बोले हैं कि बहुत हम लोग को परेशानी हुआ है, बहुत दिक्कत से जा रहे हैं, जाम है। 30 तारीख को गए थे, लगभग 40-50 आदमी की संख्या में 2 बस गई थी यहाँ से, जिसमें मेरी चाची भी गई थी जिसका नाम शिवा देवी है। और हम लोगों को 29 तारीख को पता चला टेलीफोनिक माध्यम से कि उनकी भीड़ के भगदड़ में उनकी मौत हो गई है। उसके बाद मेरे भाई साहब गए वहाँ और वहाँ जाके जांच पड़ताल किए, पता किए, कल पहुँचे। आज अभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिला है उन लोगों को, अभी वहीं पे दाह संस्कार हो रहा है। प्रशासन ने बॉडी सौंपा, तो क्या क्या कागजी प्रक्रिया के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। वो जब आएंगे तब हमको पता चलेगा। और उसमें 2-3 दिन लगेंगे, जिसमें एक आदमी वहाँ रुक जाएंगे। अभी जो हमको बात हुआ है फोन से, तो बताया कि एक आदमी को रुकना पड़ेगा, तो 2 आदमी अभी बॉडी लेके आ रहे हैं और एक आदमी वहाँ रुकेंगे। 3 आदमी गए थे वहाँ। जब ये घटना हुई उसके बाद आप लोग को कैसे जानकारी मिली? मेरे ही पड़ोसी धर्मशिला देवी है जो उनके साथ गई थी, फोन के माध्यम से सूचना मिला। डीआरआई की टीम ने करोड़ों रुपए के विदेशी सिगरेट मामले में सप्लायर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मुजफ्फरपुर डीआरआई की टीम ने विदेशी सिगरेट की खेप सप्लाई करने वाले मास्टरमाइंड मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। वह उत्तर प्रदेश के रामपुर टंडा का रहने वाला है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। उसने पूछताछ में बताया कि अब तक वह 10 करोड़ से अधिक राशि की विदेशी सिगरेट की तस्करी कर चुका है। वह बांग्लादेश के रास्ते भारत में सिगरेट की खेप मंगाता था। वह दुबई, कोरिया और म्यांमार के रास्ते भी सिगरेट की सप्लाई कर चुका है। अब तक वह भारत में 6 खेप सिगरेट की सप्लाई कर चुका है। डीआरआई सूत्रों के अनुसार हाल ही में मेठी टोल प्लाजा के पास एक कंटेनर से 1 करोड़ की विदेशी सिगरेट बरामद की गई। छापेमारी के दौरान कंटेनर के चालक को गिरफ्तार किया गया था। कंटेनर के आगे उत्तराखंड और पीछे हरियाणा का नंबर प्लेट लगा हुआ था। तस्कर डीआरआई को चकमा देने के लिए कंटेनर में बांस लोड किया था। चालक के केबिन के पीछे विशेष तहखाना बनाकर उसमें सिगरेट के बंडल छिपाए गए थे। पकड़ाए चालक ने बताया कि म्यांमार से तस्करी करके गुवाहाटी के रास्ते सिगरेट की खेप लाई जा रही थी। यह खेप यूपी के रास्ते दिल्ली में सप्लाई करनी थी। डीआरआई की टीम ने बीते साल 22 दिसंबर को मेठी टोल प्लाजा से 22 लोड हरियाणा नंबर की कंटेनर से 1 करोड़ की विदेशी सिगरेट जब्त की थी। 6 माह में यह 7वीं सिगरेट की खेप पकड़ी गई थी। सदर थाना की पुलिस का वाहन जांच के दौरान घूस लेने का वीडियो वायरल होने के बाद सिटी एसपी ने जांच का आदेश दिया। मुजफ्फरपुर में वाहन जांच के नाम पर सदर थाना पुलिस का एक कारनामा सामने आया है। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक पर एक पिकअप चालक से रिश्वत लेते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सदर थाना पुलिस को घूस लेते देखा जा सकता है। हालांकि सिटी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि कच्ची पक्की चौक पर
हर दिन सड़क जाम होता था। इसे रोकने के लिए गश्ती गाड़ी की तैनाती की गई थी। साथ ही वाहन जांच का भी आदेश दिया गया था, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मी यातायात दुरुस्त करने के बजाय अपनी जेब गरम करने में लगे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में मुजफ्फरपुर की सिटी एसपी विश्वजीत दयाल ने जांच का आदेश दिया है। सिटी एसपी विश्वजीत दयाल का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। मामले की जांच कराई जा रही है। जल्द ही जांच कर आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। मैं भी वो वीडियो देखा हूँ और इसकी सत्यता के लिए, इसकी जांच के लिए वीडियो कब का है यह भी स्पष्ट नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने वीडियो को सदर थाना अध्यक्ष को भेजा है और उसको जांच करेंगे और जो भी क्या सही पाया जाता है उस पर कार्रवाई फिर होगी। प्रयागराज कुंभ मेले में अत्यधिक भीड़ होने के कारण टिकट रहने पर भी ट्रेन में नहीं चढ़ने को लेकर उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कर रेलवे से हर्जाना मांगा। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राजन झा ने रेलवे के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लीगल नोटिस भेजकर आर्थिक मानसिक हर्जाना की मदद में कुल 50 लाख रुपए का दावा किया है। अगर 15 दिनों के अंदर रेलवे के द्वारा हर्जाने की राशि नहीं दी गई तो सक्षम न्यायालय में रेलवे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करेंगे। जानकारी देते हुए गायघाट थाना क्षेत्र के सुभाष केशव ग्राम निवासी राजन झा ने बताया कि वे अपने सास ससुर के साथ 27 जनवरी को मुजफ्फरपुर से प्रयागराज तक जाने के लिए रेलवे का टिकट लिए थे। ट्रेन पकड़ने के लिए जब स्टेशन गए तो वहां पर ट्रेन नहीं पकड़ पाए क्योंकि ट्रेन की बॉगी अंदर से बंद थी। इसकी शिकायत उन्होंने रेलवे प्रशासन से की, लेकिन रेल प्रशासन के द्वारा ट्रेन का बॉगी नहीं खुलवाया गया, जिस कारण ये लोग महाकुंभ स्नान से वंचित हो गए। राजन झा के अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी की कोटि का है। राजन झा और उनके परिजनों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान करना था, लेकिन रेलवे के द्वारा इन लोगों को मोक्ष से वंचित कर दिया गया, जिस कारण रेलवे के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लीगल नोटिस भेजा गया है। जी, मामला यह है कि हमारे अधिवक्ता हैं यहाँ पर सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर में श्री राजन जी, इनको 27 जनवरी 2025 को इनको सास ससुर को लेकर के साथ में मुजफ्फरपुर से प्रयागराज की यात्रा करनी थी, लेकिन रेलवे की लापरवाही की वजह से ये यात्रा नहीं कर पाए। मामला यह था कि जब स्टेशन पर जब गए तो स्टेशन पर काफी भीड़ थी और स्टेशन पर जब इन्होंने गए तो रेलवे के जो अधिकारी लोग थे उन लोगों को बताए लोग कि भाई रेलवे जो हमारी ट्रेन आ रही है उस ट्रेन का जो बोगी है उस बोगी का दरवाजा अंदर से बंद है। ये लोग काफी प्रयास किए लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खुला। अब रेलवे वाला बंद कर दिया था कि कौन बंद कर दिया था तो भगवान जाने, अब उसको बंद कर दिए हुए था, लॉक पूरा था, ये लोग यात्रा नहीं कर पाया। मेरा यह कहना है कि मौनी अमावस्या के दिन इन लोगों को स्नान करना था, उस दिन ये लोग स्नान नहीं कर पाए और यह जो संयोग बना है 144 वर्ष के बाद बना है, तो फिर इन लोगों को उस तिथि का इंतजार करने के लिए 144 वर्ष फिर इन लोगों को जिंदा रहना पड़ेगा। तो अब हमारा ये डिमांड है कि जो लोग जो यात्री यहाँ से यात्रा नहीं कर पाए, जो उपभोक्ता परेशान हुआ, अब उस उपभोक्ता को आप 50 लाख रुपया रेलवे हर्जाना के तौर पर देवे, नहीं तो 15 दिन के बाद में करेंगे कोर्ट में केस और उसको बताएंगे कि फिर कानून क्या चीज होता है, क्योंकि रेलवे वाला सबका स्थिति बहुत खराब हो गया हुआ है। उसका सरकार डेली सुधारने की बात कर रही है, लेकिन जो रेलवे का जो 10 को व्यवस्थापक मंडल में जो सदस्य सब रहता है, ये सब इतना माने उसकी स्थिति खराब है कि वह एकदम क्रिया खाए हुए है कि सरकार चिल्लाते रह जाए कि सुधार जाओ, लेकिन ये क्रिया खेले है कि नहीं हम नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। इसको सुधारना जरूरी है। अघोरिया बाजार में अभिषेक ऑटोमोबाइल्स का भव्य उद्घाटन किया गया। यमहा प्रेमियों के लिए खुशखबरी, अब आपके शहर मुजफ्फरपुर में प्रीमियम बाइक्स और स्कूटर्स के नए शोरूम अभिषेक ऑटोमोबाइल्स का भव्य रूप से उद्घाटन आज हो गया। यह मुजफ्फरपुर का इकलौता ब्लू स्क्वायर शोरूम है जहां यमहा की हर रेंज की बाइक और प्रीमियम बाइक उपलब्ध होगी। सातपुरा अघोरिया बाजार स्थित लक्ष्मी आर्केड स्थित इस नए शोरूम का उद्घाटन श्रीमती कुसुम देवी पौदार और श्री सीताराम पौदार द्वारा रिबन कटिंग करके और दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर पहले 100 ग्राहकों के लिए खास और निश्चित उपहार दिए गए हैं। यहाँ फाइनेंस
और एक्सचेंज की भी सुविधा उपलब्ध है। शोरूम के संचालक अमित पौदार ने बताया कि अभिषेक ऑटोमोबाइल्स यमहा बाइक्स सेल्स शोरूम के साथ साथ कच्ची पक्की स्थित शिवम कॉम्प्लेक्स में यमहा बाइक्स के सर्विस सेंटर की भी सेवा दे रहे हैं, जहां कंपनी द्वारा प्रशिक्षित कुशल और अनुभवी टेक्नीशियन द्वारा बाइक की सर्विस की जाती है। उद्घाटन के मौके पर यमहा बिहार के वरिष्ठ अधिकारी नीरज कुमार ASM सेल्स, दीपक प्रसाद सर्विस इंजीनियर और विवेक देव सिंह सर्विस इंजीनियर की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही शोरूम संचालक सोनू पौदार, प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति विजय चौधरी, प्रकाश कानोडिया, सज्जन गिंडोरिया, रवि कहनानी, रिंकू और गुंजन केडिया भी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। तो आइए यमहा की हाई परफॉर्मेंस बाइक्स और स्टाइलिश स्कूटर की पूरी रेंज अब एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9031028131 पे। यमहा के साथ नई रफ्तार, नए सपनों की उड़ान। हम लोग मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार के सतपुरा रोड में यामाहा का ब्लू स्क्वायर प्रीमियम शोरूम खोल रहे हैं, जिसका अभी उद्घाटन हो गया। हम लोग यामाहा की सारी प्रीमियम बाइक्स के सारे कलर के साथ में अवेलेबल हैं। हमारा सर्विस सेंटर भी है, वो भी प्रीमियम रहेगा, वो कच्ची पक्की में है। हम लोग इनॉग्रल ऑफर फर्स्ट 100 कस्टमर को सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं, प्लस कैशबैक है और उस सिलेक्टेड मॉडल्स पे कैशबैक। उसके अलावा एक्सचेंज, फाइनेंस की सभी सुविधा उपलब्ध है। सर्विस पे क्या कुछ ऑफर देंगे? सर्विस पे हम लोग प्रीमियम क्वालिटी देंगे, अपने कस्टमर को सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक सारे स्पेयर्स अवेलेबल रखते हुए इंस्टेंट सर्विस देंगे। यामाहा की किस तरह की बाइक्स यहाँ उपलब्ध है? यामाहा की सभी रेंज नीचे से लेके ऊपर तक, जैसे स्टार्टिंग फसीनो है, उसके ऊपर RZR है, फिर FZS है, FZX है, MT15 है, R15 है, MT3 है, R3 है, सारे मॉडल्स और सबके सब प्रीमियम कलर्स भी जो कंपनी ब्लू स्क्वायर डीलर को देती हैं, नॉन ब्लू स्क्वायर डीलर्स को नहीं मिलते हैं, वो सारे कलर्स भी हमारे पास मिलेंगे, क्योंकि हम लोग प्रीमियम हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट के इकलौते ब्लू स्क्वायर डीलर हैं। युवाओं में सबसे ज्यादा कौन सा बाइक्स पसंद किया जा रहा है? सबसे ज्यादा R15 और MT15, ये युवाओं की पसंदीदा बाइक्स हैं। कितने सीसी की होती है? ये सब 155 सीसी की बाइक है और 155 सीसी में एक स्कूटर एरोक्स, वो भी सिर्फ हमारे पास ही अवेलेबल होगा, वो भी हमारे पास है 155 सीसी के इंजन के साथ। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एरिया मैनेजर हूँ यामाहा मोटर का, और आज ये हमारा 27वां ब्लू स्क्वायर शोरूम का इनॉग्रेशन हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में किया है। और मुजफ्फरपुर में ये पहला ब्लू स्क्वायर डीलर है जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास व्हीकल आपको मिलेगा। जो हम वर्ल्ड वाइड गाड़ी बेच रहे हैं, वो गाड़ियों की उपलब्ध प्रेजेंस आपको इस शोरूम में मिलेगा। आप चाहे स्कूटर्स की बात करें तो हमारे पास स्कूटर्स के दो नॉर्मल मोटर है, 125 सीसी की गाड़ी है, प्लस एक प्रीमियम मेसी स्कूटर है एरोक्स, जो 155 सीसी की गाड़ी है। तो जो कस्टमर चाहेंगे वो सारा सेगमेंट अवेलेबल है हमारे पास। प्लस R सीरीज की गाड़ी है हमारे पास, MT सीरीज की गाड़ियां हैं, तो जो यंग कस्टमर को काफ़ी अट्रैक्ट करती है अपने पास, तो वो सारा गाड़ी आपको सारा मॉडल अवेलेबल होगा यहाँ पे। और सिर्फ वर्ल्ड क्लास का शोरूम नहीं बना रहे हैं हम, आफ्टर सेल्स सर्विस की भी व्यवस्था है हमारे पास। वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर हमने बिल्कुल पास में बनाया है, तो वो सुविधा भी उनको मिलेगी। तो हम सबको यही अनुरोध करेंगे कि आए, एक बार सेवा का अवसर दें और फिर देख। आप इस शोरूम से आके ले सकते हैं, जो जिसका एड्रेस है नियर अघोरिया बाजार चौक, और सर्विस सेंटर जो है हमारा पास में ही है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वहाँ से आके सर्विस करा सकते हैं। जी, मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं एरिया सेल्स मैनेजर हूँ यामाहा का। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। नड़ौली चौक पर अनुराग रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। मुसहरी प्रखंड के नड़ौली चौक स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के समीप अनुराग रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया। शहर से सटे शांत वातावरण में अपने परिवार के साथ इस रेस्टोरेंट में सुकून से स्वादिष्ट व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। इस रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज का सभी डिश उपलब्ध है। चाइनीज और साउथ इंडियन व्यंजन भी उपलब्ध है। प्रोपराइटर पूर्व सैनिक भरत लाल प्रसाद ने बताया कि
इस एरिया में लोगों के डिमांड पर इस रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई है। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। करते हैं कि अच्छा से अच्छा टेस्ट दे, अच्छा से अच्छा सुविधा दे। मैं अपने तरफ से जहाँ तक होगा वहाँ तक अच्छा व्यवस्था देंगे कस्टमर को। और विशेष क्या कहें। मिठाई के दुकान के बाद आपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग जी, मिठाई पहले मैं 2005 में स्वीट हाउस का ओपनिंग किए थे। उसके बाद मन में आया कि एक इस रोड में बढ़िया रेस्टोरेंट नहीं है, एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया जाए। तो 6 महीना से इसमें हम लगे हुए थे। आज जाकर इसका हमको सफलता मिली है। क्या कुछ है खाने के लिए? खाने के लिए सारे आइटम है, जितने माने इंडियन डिश है पूरा है। वेज भी है? वेज है, नॉन वेज है, सारा है। फास्ट फूड का भी आइटम है। क्या कुछ कहेंगे मुजफ्फरपुर के लोग जो फूड लवर? ये सब और चिकन नॉनवेज में आ जाएगा आपका। चिकन बिरयानी है, मतलब चिकन का टोटली आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मटन, हाँ, फैमिली, फुली फैमिली सब सुविधा, फैमिली का सारा सुविधा यहाँ पे मिलेगा। और अच्छे क्वालिटी के साथ प्रिपेयर आपको सारा चीज़ का व्यवस्था मिलेगा आपको। प्योर नॉन वेज और वेज दोनों ही रहेगा। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 108 7352 664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है
8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अगर आप भी अपने सपनों का घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हम हैं अंज इंटीरियर्स, जहां आपके घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर प्लानिंग करके तैयार करते हैं और आपके अनुसार आपके घर को सुंदर बना देते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C8 शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। तुर्की थाना क्षेत्र के छोटा सुमेरा गांव में जमीनी विवाद में गोलीबारी मामले में फरार अपराधी के घर पर पुलिस बैंड बाजा के साथ इश्तेहार चस्पाया। मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर मुजफ्फरपुर पुलिस पूरे एक्शन मोड में आ गई है। आपराधिक घटना को अंजाम देकर फरार अपराधियों के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र के छोटा सुमेरा गांव में 13 जनवरी को जमीन विवाद में पड़ोसी साहिब शाह, राहुल शाह और राजा शाह ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में अपने ही पड़ोस के रहने वाले एक बाप, बेटे और पोते को गोली मार दी थी, जिसमें गोली लगने से अजय शाह की मौत हो गई। वहीं अंकुश और सुरेश शाह खतरे से बाहर है। घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी राजा शाह घर छोड़कर फरार हो गए थे, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। जब उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो पुलिस ने वारंट वापस कर इश्तेहार प्राप्त कर घटना के महज 18 दिनों के अंदर ही बैंड बाजा के साथ आरोपी के घर पर इश्तिहार के साथ पुलिस पहुंच गई और इश्तिहार चिपकाकर आरोपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसके बाद भी कोर्ट या फिर थाने में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो फिर आपके घर की कुर्की जब्ती हो जाएगी और घर का एक एक ईंट उखाड़ लिया जाएगा। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि बीते दिनों तुर्की थाना क्षेत्र के छोटा सुमेरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर राजा शाह अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अपने ही पड़ोस के रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें पुत्र की मौत हो गई, जबकि दादा और पोता कई दिनों तक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती रहे। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर संभव प्रयास की, लेकिन गिरफ्तारी के डर से आरोपी लगातार फरार चल रहे थे। जिसके बाद अब कोर्ट से इश्तिहार निर्गत कर आज इस इश्तिहार को लेकर आरोपी के घर पर बैंड बाजा के साथ पहुंची। इसके बाद भी अगर आरोपी कोर्ट या फिर थाने में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो अब उनके घर की एक एक ईंट उखाड़ ली जाएगी। मौके पर मौजूद ग्रामीण SP विद्यासागर ने कहा कि अपराधी अपराध का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौट जाए, नहीं तो अब मुजफ्फरपुर पुलिस अपराधियों के खिलाफ इसी तरह का सख्त कदम उठाएगी। तुर्की थाना अंतर्गत तुर्की थाना में छोटा सुमेरा गांव है, जहां की एक 12 जनवरी को एक बहुत ही विभत्स और माने कि निर्मम हत्या कारित किया गया था, जिसमें कि दादा, पिता और पुत्र तीनों को ही गोली लगी थी। बाद में अजय शाह जो पिता थे उनकी मृत्यु भी हो गई और जो 2 अंकुश पोता और दादा सुरेश ये अभी खतरे से बाहर हैं। इसमें हम लोग काफ़ी कोशिश किए गिरफ्तारी की, वारंट लेकर गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तारी नहीं होने पर हम लोगों ने वारंट वापस करके इश्तेहार लिया था और इश्तेहार चस्पा किए। वहाँ पर ये गाजे बाजे के साथ हम लोग जा कर के उनका इश्तेहार चिपकाए हैं और उसमें मैं भी शामिल था और वहाँ पर अल्टीमेटम दिया गया कि अविलंब माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करें या थाने में समर्पण करें, अन्यथा हम लोग बहुत
निर्मम तरीके से जैसे इस घटना को अंजाम दिया गया था, उसी निर्ममता से हम लोग कुर्की जब्ती भी करेंगे। जूड़न छपरा रोड नंबर 2 स्थित मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मरीजों को हाईटेक सुविधा दी जा रही है। देखिए यह रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के जूड़न छपरा रोड नंबर 2 में स्थित मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की अब तस्वीर बदल गई है। आधुनिक उपकरण, नई तकनीक और नए डॉक्टर्स की टीम के साथ आमजनों को सेवा दे रहे हैं। इसमें फेको टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों के आंख की ऑपरेशन की जा रही है, जिसमें सिर्फ 2500 रुपए में मरीजों के रहने, खाने से लेकर ऑपरेशन तक की सुविधा दी जा रही है। आई हॉस्पिटल के अध्यक्ष राजकुमार केडिया ने बताया कि पुराने सारे सिस्टम बदल दिए गए हैं। बिहार का नंबर 1 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है। मरीजों की मॉडर्न तरीके से आंख की देखरेख और ऑपरेशन हो रही है। वहीं सहायक प्रशासक दीपक कुमार ने बताया कि सबसे न्यूनतम दर पर आई हॉस्पिटल में मरीज की आंख की जांच और ऑपरेशन की जाती है। SIS ऑपरेशन भी न्यूनतम दर पर होती है। पैरामेट्री मशीन के माध्यम से ऑपरेशन होती है। मरीज को चश्मे की जरूरत ना पड़े, इसका भी ख्याल रखा जाता है। साथ ही मात्र 100 रुपए में आंख की पूरी जांच आप करवा सकते हैं। मरीजों को मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में जो आंख का इलाज होता है, एक तो हम लोगों ने बहुत सस्ते रेट में यहाँ पर पहले OPD से शुरू होता है, सिर्फ 100 रुपया लगता है और उसी में सारा जांच, चश्मा का नंबर, दवाई वगैरह सब चीज का बने बढ़िया से जांच होता है। और जगह जिसका 500-600 रुपया लगता है, यहाँ पर सिर्फ 100 रुपया में जांच होता है। जांच होने के बाद फिर जिनको चश्मा का जरूरत है, चश्मा का नंबर प्रेस्क्राइब किया जाता है, दवा प्रेस्क्राइब की जाती है, ये सब तो होता ही है। उसके अलावा हमने सिर्फ 2500 रुपया में मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस लगाकर हम कर रहे हैं, जो मुजफ्फरपुर में कोई भी आदमी इस रेट में नहीं कर रहा है। ताकि हम लोग का भी काम पैसा कमाना नहीं है, हम लोग का काम सेवा करना है, जो ज्यादा से ज्यादा मरीजों का हम लोग कम से कम पैसे में सेवा कर सके। हमको 2500 में खर्चा भी नहीं निकलता है, लेकिन हम इसको काम को करते हैं। अब जो चश्मा भी हमारे यहाँ बहुत किफायती दर पर मिलता है, दवा की दुकान भी हम लोग की हॉस्पिटल की है, जो कि जितना भी दवा लेता है मरीज को 10% उसमें बाद मिलता है। और भी जो अभी हम लोगों ने ऑपरेशन थिएटर में क्या कुछ सुविधाएं दी जाती? ऑपरेशन थिएटर में हम लोगों ने अभी 4 ऑपरेशन थिएटर हम लोग बनाए हैं और सब एकदम मॉड्यूलर OT बना है, जो बिहार में कहीं नहीं है। अभी हमारा बना है और बढ़िया से चल रहा है और उसमें मरीजों का एकदम कोई भी। मुजफ्फरपुर के मरीजों से क्या अपील रहेगा, मुजफ्फरपुर की जनता से, जो लोग यहाँ पे आते हैं? मुजफ्फरपुर की जनता से आए, यहाँ पर प्रत्येक दिन ऑपरेशन होता है। सबसे पहला बात तो ये है कि प्रत्येक दिन ऑपरेशन होता है, किफायती दर पर होता है। कोई भी फेको वगैरह भी होता है तो मार्केट से कम पर होता है। और भी जो इलाज है बढ़िया से बढ़िया, हमारे पास 6 डॉक्टर हैं, तो सब ट्रेंड डॉक्टर हैं और सब अच्छे से काम हो रहा है। क्या नाम हो गया आपका? राजकुमार केडिया। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में ऑपरेशन वाले मरीज को फ्री में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है, 2500 रुपया चार्ज लिया जा रहा है। लेकिन 2500 के साथ ही यहाँ कंबल निःशुल्क है, दवा निःशुल्क है, खाना पीना निःशुल्क है। मॉडुलर OT में ऑपरेशन किया जा रहा है और बिहार में सबसे कॉस्ट महंगा जो होता है वो वाला लेंस यहाँ लगता है एल्कॉन कंपनी का, जो अमेरिकन कंपनी का है, वो भी चीप रेट में। ऐसा सुविधा बिहार में तो नहीं ही कहीं है। बिहार के बाहर आपको ये व्यवस्था मिल सकता है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में पहले मिनिमम कितना से लोग यहाँ पे जांच करवा सकते हैं? मिनिमम आप 100 रुपया लेके आइए, यहाँ जांच कराइए और 100 से जांच होता है। ऑपरेशन मिनिमम आप 2500 में करवा सकते हैं। इससे ऊपर के भी ऑपरेशन आप करवाइएगा। क्लेरियन ग्लास लेंस लगा के आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है बहुत चीप रेट में। और उसका मरीज को जब छुट्टी होता है उस समय कंबल निःशुल्क दिया जाता है
और भी सुविधा जो है जो निःशुल्क दिया जाता है, जो मरीज यहाँ आके अपना सुविधा ले सकते हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने शहर में मशाल जुलूस निकाला। शुक्रवार को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर इकाई द्वारा बिहार के जन वितरण विक्रेता के बिहार सरकार के समक्ष लंबित मांगों को लेकर जन वितरण विक्रेता के बिहार सरकार के समक्ष लंबित मांगों को लेकर जन वितरण विक्रेता श्री अंबिका यादव द्वारा 20 जनवरी 2025 से घटना स्थल गर्दनीबाग पटना में अनशन पर हैं और 12 दिन बीत जाने के भी बिहार सरकार या खाद्य आपूर्ति एवं संरक्षण विभाग पटना द्वारा सकारात्मक पहल नहीं किए जाने के खिलाफ दिनांक 1 फरवरी 2025 से बिहार के 55,000 जन विक्रेता हड़ताल चले जाएंगे। उसी के पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकाला गया, जो खुदीराम बोस स्मारक स्थल से चलकर करबला कंपनी बाग होते हुए समाहरणालय परिसर मुजफ्फरपुर सभा में तब्दील हो गया, जिसके नेतृत्व जिला महासचिव श्री देवन रजक ने किया। श्री देवन रजक ने कहा कि जब तक सरकार एवं अनशनकारी श्री अंबिका यादव से सकारात्मक वार्ता नहीं हो जाती, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बिहार के सभी जन वितरण विक्रेता रहेंगे। हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला है कि विगत 20 जनवरी को हमारे एक विक्रेता पटना के गर्दनी बाग में हमारी बिहार सरकार के समक्ष लंबित मांगों के लिए वहां पर अनशन जो स्थल सरकार ने निर्धारित किया है वहां पर अनशन दे रहे हैं, लेकिन आज 12वां दिन हो गया है और सरकार ने सुधि तक नहीं लेने का काम किया है। ऐसे दादागिरी सरकार को जो हमारी योजना केंद्र सरकार भेजती है, उस केंद्र के योजनाओं को अगर सफल करने का काम कोई करती है तो वह डीलर है। आप जैसे मीडिया वाले साथियों जानते होइएगा कि कोविड काल में हमारा त्याग और बलिदान को आपने देखा होगा कि उस समय परिवार से नहीं पूछता था। उस समय हमारे विक्रेता, पूरे देश के विक्रेताओं ने उनके घर तक राशन पहुंचाया, कि राशन पहुंचाया तब जाके उनके यहाँ चूल्हा फूका। ये देश को 80 करोड़ उपभोक्ताओं को खाना खिलाने वाला व्यक्ति आज हम लोग स्वतः भूखे हैं। जो कमीशन सरकार से नहीं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, और जो हमारे परिवार को भरण पोषण कैसे हो, इसके लिए अंबिका बाबू एक विक्रेता वहां बैठे हुए हैं। ये तानाशाह गवर्नमेंट एक चपरासी तक को भी नहीं पूछा कि 12 दिन से आपकी स्थिति क्या है। ऐसी सरकार के खिलाफ और अपनी मांगों के समर्थन में कल से पूरे बिहार के दुकानदार हड़ताल पर जा रहे हैं। जब तक यह सरकार वार्ता अंबिका बाबू से नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा आंदोलन कल से उठाव और वितरण बंद है। बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों द्वारा प्रयागराज कुंभ में हुए हादसे को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रयागराज के महाकुंभ में संगम स्नान के दौरान काल कवलित हुए मृतक तीर्थ यात्रियों को बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों और सेवैत परिवार के द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। तत्पश्चात 2 मिनट का मौन रखकर उनको भावभीनी अर्पित की गई। मौके पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि प्रयागराज कुंभ में जो घटना हुई वह हृदय विदारक घटना है। इस घटना पर कोई भी राजनीतिक पार्टी राजनीतिक नहीं करे तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रयागराज भूमि पे जो लोगों का ये दर्दनाक हादसा में मृत्यु हुआ है, उनके श्रद्धांजलि सभा और शोक सभा में सेवैत परिवार और समस्त पुजारीगण और भक्तगण हम लोगों ने मिलके बाबा गरीबनाथ के दरबार में 2 मिनट का मौन रखा है और श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ये ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब प्रभु के हाथ में है। और जो लोग का वहाँ मृत्यु हुआ है वो तो समझिए कि डायरेक्ट स्वर्ग में ही गए हैं, लेकिन दुखद तो है ही, दुखद घटना तो ये है ही। और इस पे कोई राजनीतिक ना हो, किसी के मौत पे कोई राजनीतिक ना हो। मैं सभी भक्तों से, सब कोई से, जितने भी राजनीतिक पार्टी वाले हैं उन लोगों से ये आग्रह कर रहा हूँ कि मौत पे राजनीतिक न करें। मौत एक दिन सबको आना है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित की है।
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की 65वीं पुण्यतिथि पर तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने श्री कृष्ण सिंह की छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि श्री बाबू आधुनिक बिहार के निर्माता थे। संयुक्त बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए उन्होंने शिक्षा, कृषि और उद्योग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए, जिस कारण बिहार केसरी के रूप में उनकी पहचान बनी। जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा, श्री बाबू सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। आजकल सामाजिक न्याय की बात कर तथाकथित समाजवादी अपनी अकूत संपत्ति बना ली, पर वो जमींदार होकर भी जमींदारी व्यवस्था खत्म करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिए। छुआछूत पर प्रहार करते हुए देवघर मंदिर में दलित का प्रवेश करवाया। संयुक्त बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी की आज पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मुजफ्फरपुर कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई है। आज उनके पुण्यतिथि पर जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है, श्री बाबू को हम लोग याद करते हैं इसलिए कि आज़ादी में एक अहम भूमिका थी उनकी और महान स्वतंत्रता सेनानी थे और आज़ादी के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके नेतृत्व में बिहार का स्वर्णिम विकास हुआ। अब देखिएगा कि जितने भी उद्योग उनके समय में लगा, चाहे वो हटिया HEC का उद्योग हो, चाहे बरौनी रिफाइनरी हो, रांची में हटिया में जो है HEC, पुल राजेंद्र पुल मोकामा, बेगूसराय से मोकामा जो है, कई ऐसी बड़े बड़े जो है काम उन्होंने किया। उद्योगों का जाल बिछाने का काम किया। समरसता, छुआछूत उस समय बहुत चरम सीमा पर थी। बाबा बैद्यनाथ धाम में दलित भाइयों को जो है जल चढ़ाने नहीं दिया जाता था। अपने कंधा पर रख के वो जल चढ़ाए, कितने लाठियाँ खाएं और छुआछूत को खत्म किए। उस समय का जो शासन था वो आज कोई बात करते हैं पिछड़ा, दलित, शोषित। श्री बाबू के टाइम में शोषित, दलित, पिछड़ा को न्याय मिलता था और जो भी आप देख रहे हैं वो हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, वो सब उसी समय का दिन है। इसलिए हम कांग्रेसी आज उनको श्रद्धांजलि सभा में याद करते हैं, ऐसे महान आत्मा को, कि उनके मुख्यमंत्री काल में बिहार बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती थी। अटल सभागार में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की 65वीं पुण्यतिथि पर अटल सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों ने श्री कृष्ण सिंह की छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि श्री बाबू आधुनिक बिहार के निर्माता थे। संयुक्त बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए उन्होंने शिक्षा, कृषि और उद्योग क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए, जिसके कारण बिहार केसरी के रूप में उनकी पहचान बनी। जिला प्रवक्ता समीर कुमार ने कहा कि श्री बाबू सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। आजकल सामाजिक न्याय की बात कर तथाकथित समाजवादी अपने अकूत संपत्ति बना ली, पर वो जमींदार होकर भी जमींदारी व्यवस्था खत्म करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिए। छुआछूत पर प्रहार करते हुए देवघर मंदिर में दलित का प्रवेश करवाया। मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का आज पुण्यतिथि पूरे बिहार में, पूरे देश में मनाया जा रहा है। श्री बाबू का जीवन राजनीतिक व्यक्ति मात्र नहीं था। जो अंग्रेजों का जो आंदोलन, उसके प्रति जो आंदोलन में भी वो उनकी अग्रणी भूमिका रही है। श्री बाबू का जीवन सभी समाज के लिए, जो आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है, इसी बात को उन्होंने भी जाहिर किया है। उनके भी समय में
इसी तरह की भावना और बिहार पूरे देश में प्रशासन की स्थिति में नंबर 1 था और आर्थिक स्थिति में नंबर 2 था। हम सभी प्रयासरत हैं। हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वह चाहती है कि पुनः बिहार पूरे देश में एक अपना स्थान ग्रहण करे और श्री बाबू जिस तरह से उद्योग को बढ़ावा दे करके उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराने की बात जो कहते थे वह आज फिर बिहार में जो मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्रीज लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। हमारे भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और हमारी सरकार उसी प्रक्रिया को पुनः लागू करके बिहार को समृद्ध बिहार और यहाँ से कोई पलायन नहीं करे उस योजना को सफल कराने के लिए कार्यरत है। और आज पुण्यतिथि पर हम लोग सभी लोग आज यहाँ अटल सभागार में लगातार हम लोग हर साल एकत्रित होते हैं। उसी की भांति इस साल भी एकत्रित हुए हैं श्री बाबू की को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और ठीक ही कहा भैया ने कि जिस तरह श्री बाबू भेदभाव रहित जात पात रहित जिस समाज की कल्पना करते थे, जिस तरह बिहार को नंबर 1 पर ले जाने की उनकी सोच थी और जो उन्होंने कार्य किया बिहार के लिए, जो इंडस्ट्रीज लगाए उन्होंने, जो नींव डाली, जिस तरह का उनका फ्लो था काम करने का, बीच में बिल्कुल ही विराम हो गया था। अब जाके फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में, आदरणीय नीतीश जी की सरकार में उनके सपनों को फिर से पंख लगा है। और निश्चित रूप से बिहार जब आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार जब नंबर 1 बनेगा तब जाके सच्ची श्रद्धांजलि श्री बाबू को मिलेगी, उनके सब आत्मा को शांति मिलेगी जो वो चाहते थे। तो आज हम इस पुण्यतिथि पर हम लोग संकल्पित होकर यहाँ से जाएंगे। निश्चित रूप से बिहार को नंबर 1 करने के लिए हम लोग काम करेंगे। प्रधानमंत्री और बिहार के पहले मुख्यमंत्री को पहले तो इस पावन पुण्यतिथि पर उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और आज जो बिहार अब दिखने लगा है वो उन्हीं के विचारों पर चल के आज एनडीए सरकार आगे काम कर रही है। जब तक वो इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने उद्योग को जो स्थापित किया, जितने बड़े बड़े उद्योग उन्होंने स्थापित किया, उसके बाद वही कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने लोग, लेकिन बिहार में उद्योग का जाल नहीं बिछा पाए, वहीं का वहीं ठहर गया उद्योग। और आज उन्हीं के सभी संकल्पों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की गवर्नमेंट जो बिहार में है आगे कर रही है। और आने वाले समय में बिहार निश्चित तौर पर दिखने लगेगा और श्री बाबू की का जो सपना था उस सपने को आज के बिहार में सभी लोग लगे हुए हैं पूरा करने में। उनको पुनः रामेश्वर सिंह कॉलेज में एआईडीएसओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम का समापन किया गया। रामेश्वर कॉलेज मुजफ्फरपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों और उनके संघर्ष से प्रेरणा लेने के उद्देश्य से आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने नेताजी के जीवन, उनके संघर्ष और उनकी विचारधारा की प्रासंगिकता पर विकास से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का उद्घाटन ब्रह्मचारी व्यास नंदन शास्त्री ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि नेताजी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनके विचारों की अनदेखी करना हमारी ऐतिहासिक चेतना के साथ अन्याय होगा। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विमल विश्वास ने युवाओं से अपील की कि वे अपने जीवन और समाज की वास्तविकता को समझें और अपनी क्षमता को सही दिशा में विकसित करें और मौजूदा व्यवस्था को चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण से देखने की आदत डालें। मुख्य वक्ता सेवानिवृत्त शिक्षक शशिभूषण चौधरी ने आजादी आंदोलन पर विस्तार से चर्चा करते हुए नेताजी को गैर समझौतावादी धारा का प्रतिनिधि बनाया। उन्होंने कहा कि नेताजी के नेतृत्व में यदि आजादी हासिल होती तो देश में एक शोषण विहीन समाजवादी समाज की स्थापना होती, लेकिन समझौतावादी नेतृत्व के जरिए मिली आजादी ने देश को पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया, जिससे आम जनता की दुर्दशा जारी रही। वर्तमान समय में नेताजी के संघर्ष और आदर्शों से प्रेरणा लेकर उनके सपनों के वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना के लिए आगे बढ़ना ही
उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं चौक चौराहों पर उनका जयंती आयोजित किया गया। इसी बीच डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज में 19 जनवरी को प्रतियोगिता आयोजित हुई। उस प्रतियोगिता में जो सफल प्रतिभागी थे उनको आज रामेश्वर महाविद्यालय में उनको पुरस्कृत किया गया और विस्तृत रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन संघर्ष पर चर्चा हुई। इसमें बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस का जो जीवन था आज के वर्तमान हालात में किस तरह से संघर्ष करने के लिए हमें प्रेरणा देता है। और आज सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर संकल्पित हुए हैं कि हम लोग पूरे शिक्षण संस्थान में सुभाष चंद्र बोस के विचारों को, उनके जीवन संघर्ष को छात्र, नौजवान सभी तबकों में पहुंचाने का काम करें। गोलाबांध रोड स्थित राम जानकी हनुमान मंदिर में भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित होगी, जिसकी जानकारी मंदिर प्रबंधक ने दी। गोलाबांध रोड राजेंद्र मार्ग राम जानकी हनुमान प्रेम मंदिर के प्रांगण में स्थापित होगी शिवलिंग, जिसकी जानकारी मंदिर सदस्यों के बीच एक बैठक में दी गई। बताया गया कि आने वाले 4 मई को मंदिर प्रांगण में धूमधाम से स्थापित होगी शिवलिंग। नगर भ्रमण और कुंवारी कन्या द्वारा कलश लेकर नदी से जल मंगवाया जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं सदस्य। गोलाबांध रोड राजेंद्र मार्ग राम जानकी हनुमान प्रेम मंदिर प्रांगण में मोहल्ला वासियों की बैठक हुई और इसमें जो है कि देवों के देव महादेव शिव परिवार का प्राण प्रतिष्ठा मंदिर बन गया है। प्राण प्रतिष्ठा जो है 4 मई के हमारे बहुत आचार्य विनोद झा जी, रविंदर झा जी, विष्णु शर्मा सारे लोग बैठे हैं। 4 मई को मुहूर्त निकला है प्राण प्रतिष्ठा का और बड़ी धूमधाम से जो है देवों के देव महादेव जी का यहाँ जो है प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना की जाएगी। काफ़ी खुशहाली है मोहल्ला वासियों में कि नगर भ्रमण भी होगा। कलश लेके कुमारी कन्याएं सिकंदरपुर नदी से जो है आएंगे वो लोग और नगर भ्रमण के साथ बहुत ही हर्षोल्लास उत्साह के साथ और अभी से ही काफ़ी खुशियाँ है कि देवों के देव महादेव की स्थापना होने जा रही है और इसकी तैयारी के लिए बैठक हुई है। इसमें जो है अरुण चौधरी जी को संयोजक तैयारी समिति का जो है संयोजक बनाया गया है और संयोजक अरुण कुमार जी को बनाया गया है और उसमें सदस्य जो है कम से कम कितने हैं सदस्य? अभी 30 आदमी सदस्य बने हैं और भी कमेटी का गठन होगा और इसके तैयारी आज से जो है और संरक्षक मनीषा प्रसाद श्रीवास्तव, विनोद झा जी, अवधेश श्रीवास्तव जी संरक्षक बनाया गया है और अभी से ही सब लोग तैयारी में लग जाएंगे और बड़ी धूमधाम से जो है उनका प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना। गोलाबांध रोड राजेंद्र मार्ग में शिव परिवार का स्थापना 4 तारीख को होने जाए 4 मई को। उसमें मुझे संयोजक का पद दिया गया है अध्यक्ष महोदय के द्वारा और सभी में उत्साह है। उसमें जो है सो मिलजुल के सारा आदमी काम करेगा और सब बढ़िया से होगा। क्या परिचय होगा? परिचय हुआ रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार चौधरी। शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होने हेतु बैठक किया गया है। इसमें सभी लोगों का सहयोग एवं उत्साह है। आप सभी शहरवासी मोहल्लेवासी सादर आमंत्रित हैं। कब होगी प्राण प्रतिष्ठा? 4 मई को प्राण प्रतिष्ठा निर्धारित है। कैसे कैसे होगी? नगर भ्रमण होगा, कलश यात्रा होगी सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से और मंदिर प्रांगण में कलश यात्रा आकर के समापन होगी। अच्छा। नगर भ्रमण सरैयागंज टावर, गोला रोड, कृष्णा टोकरी, अखाड़ा घाट रोड होते हुए गोलाबांध रोड मंदिर प्रांगण में आकर के पूर्ण होगी। उसके बाद
स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। विद्वान आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चार द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इसमें सबसे संरक्षक हमारे विनोदानंद झा आचार्य जी हैं। वो विद्वान पंडितों को लाकर प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। तो ये थी आज की दिन भर की तमाम खबरें। अब मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।